नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बसपा सुप्रीमो मायावती मड़िहान तहसील के देवरी कला गांव में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार और इंडिया गठबंधन को जमकर लताड़ लगाया। आज जिला मिर्जापुर में मड़िहान तहसील के देवरी कला गांव में बसपा सुप्रीमो मायावती का स्वागत किया गया तथा उनको चांदी के हाथी भेंट किया गया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार जो राशन मुफ्त में देती है वो तो जनता के टैक्स के पैसों से ही देती है, कोई अपने पास से नहीं देती। उनका ये भी कहना था कि इस मुफ्त के राशन से किसी का कोई स्थायी भला होने वाला नहीं है। पिछले 10 सालों से केंद्र में मंत्री पद पर रहते हुए भी सांसद ने मिर्जापुर लोकसभा के जिन क्षेत्रों में पानी और मूलभूत समस्याओं उनको दूर नहीं कर सकी और न ही वाणिज्य और उद्योग मंत्री होने के बावजूद कोई उद्योग की लगाव लगवा सकी। उन्होंने मिर्जापुर लोकसभा प्रत्याशी मनीष त्रिपाठी, भदोई लोकसभा प्रत्याशी हरिशंकर सिंह और रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र लोकसभा के प्रत्याशी धनेश्वर गौतम को भारी मतों से जिताने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिर्जापुर। बनाने का मौका मिलता है तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में जहां अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवा हवाई व कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत के ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। जबकि आप लोगों को ये मालूम है, आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई छोटा चुनाव होता है या बड़ा चुनाव होता है तो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इस मुफ्त राशन की आड़ में बीजेपी और आरएसएस के लोग हमारे लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह करके उनका वोट लेने का प्रयास करते हैं। जबकि गरीब लोगों को ये मालूम होना चाहिए, इनको जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है बीजेपी और आरएसएस अपनी जेब से नहीं दे रही है, बल्कि देश की जनता जो केंद्र की सरकार को टैक्स देती है, टैक्स से जो पैसा आता है उस पैसे से आप लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। ये देश बीजेपी से आरएसएस की नहीं। जी बताएं, आज मायावती की यहाँ पे जनसभा थी, आप सोनभद्र से प्रत्याशी हैं, तो किस प्रकार की बातें हुई और क्या उन्होंने निर्देश दिया कि आप बचे हुए दिनों में जनता के बीच जाकर आप कौन सी बातें जनता के बीच में रखें? इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की 4 चौर मुख्यमंत्री रही आदरणीय हम लोगों के नेता, सामाजिक परिवर्तन के महानायक हैं। आज माननीय बहन जी ने यहाँ जो है काफ़ी लाखों लोगों की भीड़ में अपनी बातों को संबोधित किया है और उन्होंने ये संदेश दिया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, और अभी तक यहाँ की जनता का शोषण किया है, झूठे वादे किए हैं, झूठे अपील किए हैं और लोगों को जो है गुमराह करके यहाँ जो है जो भी सत्ता हासिल की है वो टिकने वाली नहीं है और भरी निगाह से बहुजन समाज पार्टी की सरकार को देखने में लगे हैं और ये अपील की है कि 1 जून को हाथी का बटन दबा करके यहाँ जो भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं उन्हें जिताकर सदन में भेजने का काम करें। यही माननीय बहन जी ने अपील किया है। यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या है? मिर्जापुर क्या पूछ रहे हैं कि सोनभद्र की बता तो रहे हैं साथी कि सोनभद्र चूँकि मिर्जापुर का अभिन्न अंग रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया ज़रूर है, लेकिन वहाँ जितने एम्प्लॉई हैं वो सब बाहर के हैं और वहाँ के लोगों को उजाड़ के कहीं जो है पहाड़ के किनारे, कहीं जंगल किनारे कर दिया गया है। उनको तमाम तरह के आवासीय पट्टे किए गए हैं, तमाम तरह के वहाँ जो है ज़मीनों को उपलब्ध कराया गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि पट्टा तो मिला उनको, लेकिन सही ढंग से कब्जा नहीं मिल पाया, सही से निर्माण नहीं हो पाया है। और अगर वो पट्टा मिला है तो बाद में फॉरेस्ट वाले ये कह रहे हैं कि ये वन विभाग की ज़मीन है। तो वहाँ तो बहुत मुद्दे हैं, सिंचाई की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, रोजगार की समस्या है, ज़मीन की समस्या है और शासन प्रशासन की समस्या है कि लोग चक्कर लगाते रह जाते हैं, हफ्तों टहलते रह जाते हैं। न कलेक्टर में सुनवाई होती है, न एसपी के यहाँ सुनवाई होती है और न ब्लॉक और थानों में सुनवाई होती है। तो वहाँ सांसद चुने जाएंगे तो क्या आप सरकार से लड़ पाएंगे? देखिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा होती है और विभिन्न मुद्दों पे बात रखने के लिए सबसे सर्वोच्च जो है सदन है लोकसभा।
और यहाँ से अगर जनता मुझे जिताकर भेजने का काम करेंगी तो निश्चित है जो कि मूलभूत समस्या जो सोनभद्र की है वो संसद में उठेगी और आपकी आवाज़ जो संसद में उठेगी उससे देश पे जो है असर पड़ेगा, बल्कि सोनभद्र ही नहीं तमाम जगहों पर उससे असर पड़ सकता है। आपका सोनभद्र के रिगार्डिंग लक्ष्य और क्या योजनाएं हैं? क्या हुआ? आपका सोनभद्र से संबंधित क्या लक्ष्य है, क्या योजना है कि इसको आप उसको सुनियोजित तरीके से अभी तक जो सोनभद्र में लगातार 2-4 पंचवर्षीय से सांसद हुए हैं, पहले तो बात तो अनपढ़ हुए हैं या तो अंगूठा छाप हुए हैं, और वहाँ तक कि जो वहाँ के सांसद हुए अभी तक सदन में एक बार भी अपनी आवाज़ को नहीं उठाया किसी मुद्दे पर, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, चाहे जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो, चाहे ज़मीन का मामला हो, चाहे पीने पानी की समस्या हो, चाहे सिंचाई की समस्या है, तमाम समस्याओं को उन्होंने नहीं उठाया है। अगर मुझे वहाँ की जनता जिताकर भेजने का काम करेगी तो ये सब तमाम तरह की जो समस्याएं मुद्दाएं हैं ये सब सदन में रखी जाएगी।